नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है वो उसको रद्द कर दिया गया है। तो पहले तो ये हेरिटेज, जो जयपुर में हेरिटेज थी उसका ही रद्द किया गया था, लेकिन अब पूरे राजस्थान में इसको रद्द कर दिया गया है। तो इससे संबंधित अपडेट हम इस वीडियो में बताएंगे और जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उससे संबंधित हम इसके अंदर बात करेंगे। तो साथियों देखिए, भर्ती से पहले ही इस प्रक्रिया का सफाया हो चुका है, ये अपडेट आई है और खामियों के चलते फैसला लिया है। सफाई कर्मचारी भर्ती बार बार नियमों में उलझी रही और 4 साल में भी नहीं हो सकी भर्ती, यानी विगत 4 साल से ये भर्ती प्रोसेस चल रहा है। इसमें फॉर्म भरवाती है सरकार, फिर फॉर्म रद्द करते हैं, फिर भरवाती है, फिर रद्द करते हैं, फिर इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, फिर रद्द करती है, फिर नए नियम। यानी इसमें एक प्रकार का नियम नहीं बनाया, यानी कि इसको एक तरह से फुटबॉल बना दिया कि किक मारते रहो बस। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए कांग्रेस सरकार में भर्ती निकाली गई थी और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार में भी ये नहीं हो पा रही है। बार बार नियमों में खामियों और सफाई कर्मचारी यूनियन के विरोध के बाद बुधवार को डीएलबी ने भर्ती स्थगित कर दी। भर्ती अब नए नियमों के आधार पर कब होगी, क्या नियम होंगे, इसके लिए अलग से डीएलबी अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से भर्ती में 2 बार आवेदन कर चुके जो बेरोजगार युवा हैं वो अब ठगासा महसूस कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए, हम देखें तो इसमें जो कमी है वो एक तरह से सरकार की भी है, क्योंकि इसमें जो स्पष्ट नियम नहीं है, नीतियां नहीं है, तो इस वजह से जो नियम है उनका विरोध हो जाता है। जो भी नियम लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक कमियां हैं वो भी है। तो अब इसके अंदर भर्ती में नए नियमों के आधार पे कब होगी ये भर्ती और क्या इसमें नियम होंगे, ये जो डीएलबी की बैठक होगी या डीएलबी इसके लिए अधिसूचना जारी कर देगी, उसके बाद ही इसमें पता चलेगा। तो इसमें 2 बार आवेदन कर चुके हैं लोग, लेकिन अभी भी ये दोबारा ये भर्ती रद्द हो गई और इसके लिए कई बार इसमें जो समाचार पत्र हैं उसमें भी खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये भर्ती रद्द हो गई है। इसके बाद डीएलबी ने कई बार नियम कायदों में संशोधन किया, लेकिन भर्ती की स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से आखिर में डीएलबी को भर्ती स्थगित करनी पड़ी। इसमें कई सारे नियमों को संशोधित किया गया, फिर फॉर्म भरवाए गए, लेकिन लास्ट एंड इसका क्या हुआ कि ये भर्ती रद्द हो गई। कांग्रेस सरकार की निकली भर्ती को भाजपा सरकार ने निरस्त की, नए नियम बनाए। तो कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी और एट लास्ट जो अंतिम समय, मतलब सरकार जो चुनाव होने से पहले इसके फॉर्म शुरू हो गए थे, उसके बाद में आचार संहिता लगते ही इस भर्ती को रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया और बीजेपी की सरकार आते ही इसको निरस्त कर दिया गया और इसमें फिर नए नियम बनाए और 27 नवंबर से भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए। लेकिन भर्ती में नगर निगम और नगर निकाय और नगर पालिका की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र लेने का विरोध शुरू हो गया। उसके बाद में विरोध के चलते डीएलबी को 2 बार आवेदन की तारीख बढ़ानी पड़ी। तो देखिए, जो अधिकारियों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो हेरिटेज निगम ने अपने नियम बना ली। जो अधिकारियों ने जब अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो हेरिटेज निगम ने नियम बना लिए और अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ, एसआई और वेतन की अनिवार्यता कर दी। अब इसके अंदर फिर नियम बनाया कि जिनकी एसआई, पीएफ और वेतन जिनकी कटौतियां हो रही है उन्हीं को इसमें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद डीएलबी को पूरे प्रदेश में एक समान नियम कायदे रखने के लिए आदेश जारी करना पड़ा। जब हेरिटेज ने नियम बना लिए तो डीएलबी को पूरे राज्य में एक जैसे जो नियम कायदे रखने के लिए आदेश जारी करना पड़ा। इसके बावजूद बेरोजगारों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने। तो जब आदेश जारी कर दिया उसके बाद भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने और वाल्मीकि समाज के विरोध के बाद ग्रेटर व हेरिटेज निगम में होने वाली सफाई भर्ती को स्थगित करके
कांग्रेस के पैटर्न पर करने के डीएलवी के आदेश जारी किए गए। तो उसके बाद में इस भर्ती को जो नगर निगम और ग्रेटर में होने वाले जो सफाई कर्मी भर्ती है उसको स्थगित किया और कांग्रेस के पैटर्न पर करने के लिए इसमें आदेश जारी किया गया। इसके बाद अन्य नगरीय निकायों में वाल्मीकि समाज के नेता के नेतृत्व में प्रदेश के 20 से अधिक नगरपालिकाओं के सामने वाल्मीकि समाज ने कचरा और ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी खामियों की भर्ती के विरोध में आ गए और इसके बाद में आखिर में बुधवार को डीएलवी को भर्ती स्थगित करनी पड़ी। तो ये इसके अंदर राम कहानी इसमें इस प्रकार से हुई है कि इसके अंदर जो स्पष्ट नियम नहीं है और स्पष्ट नियम नहीं होने की वजह से मनमाने नियमों के तहत अनुभव प्रमाण पत्र वाल्मीकि समाज ये सारी चीज़ें इसमें जिम्मेदार है कि इस भर्ती को 4 साल होने के बाद भी ये भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी, यानी फॉर्म तक ये सीमित रह गई कि इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो सके पूरी तरह और इसमें 2 बार आवेदन की डेट भी बढ़ चुकी। अब देखिए इसमें एक और अपडेट है कि भर्ती रद्द करने की वजह यह तो नहीं, वाल्मीकि समाज ने राजस्थान में सफाई के बहिष्कार की इसमें चेतावनी दी थी। तो इसमें अभी जो चल रहा है राइजिंग राजस्थान, तो वो अभी शुरू होने वाला है। तो वाल्मीकि समाज ने सफाई के बहिष्कार की इसमें चेतावनी दी थी। तो इस वजह से भी ये कारण भी हो सकता है कि सरकार इस वजह से भी इसको रद्द करते। तो वाल्मीकि समाज ने 24 घंटे में भर्ती में समाज के अनुभव प्रमाण पत्र के नए नियम खत्म करने की मांग की थी। तो वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र के जो नए नियम थे वो खत्म करने की मांग की थी और साथ ही चेतावनी दी थी कि सफाई कर्मचारी राजधानी में राइजिंग राजस्थान के तहत सफाई का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में विभाग ने भर्ती को निरस्त करना ही ठीक समझा। तो वाल्मीकि समाज ने भी ये चेतावनी दी थी कि इसमें जो राइजिंग राजस्थान है जो समिट हो रहा है उसमें सफाई का बहिष्कार करेंगे। और प्रदेश में सफाई कर्मी भर्ती के नियम अलग अलग हो गए थे, जो हेरिटेज और ग्रेटर में अलग नियम बन गए और दूसरी जगह अलग नियम थे, इसलिए सफाई कर्मचारी जो भर्ती थी उसके नियम भी अलग अलग हो गए थे। सरकार ने प्रदेश में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। इसमें से 4,077 पदों पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में भर्ती होनी थी, लेकिन डीएलवी ने एक आदेश जारी कर जयपुर को दोनों नगर निगमों में भर्ती स्थगित कर दी थी। तो इसमें 23,820 पद थे। इन पदों में से 4,077 पद हेरिटेज और ग्रेटर निगम में थे जयपुर के। तो अभी जो पूरी भर्ती इसके अंदर निरस्त करने से पहले इसमें डीएलवी ने एक आदेश जारी करके और ग्रेटर और इसमें हेरिटेज जयपुर के अंदर जो नगर निगम है उनकी भर्ती है वो दोनों की इसमें स्थगित कर दी थी। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए कि कांग्रेस के पैटर्न पर भर्ती करनी थी तो बीजेपी सरकार ने इसे रद्द क्यों किया। तो उसके बाद में ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई जब जो भर्ती है वो कांग्रेस के पैटर्न पे भर्ती करनी थी तो बीजेपी ने इसे रद्द क्यों किया। नियमों में अनुभव प्रमाण पत्र की प्रक्रिया इतनी सख्त कर दी थी कि इसकी वजह से सिर्फ 3 लाख ही आवेदन आए, जबकि कांग्रेस सरकार में 9 लाख आवेदन आए थे। तो इसमें एक और अड़चन हो गई कि नियमों में जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके नियम सख्त कर दिए, तो इसमें सिर्फ 3 लाख ही आवेदन आए इसमें, जबकि पहले कांग्रेस सरकार में जो आवेदन भरवाए गए थे तो इसमें 9 लाख आवेदन आए थे। यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो नियमों में फेरबदल हो गया। अभी इसमें जो सफाई कर्मचारी भर्ती है तो जो कारण है कि जो सफाई कर्मचारी विरोध में उतरे थे वो कारण क्या है। तो इसमें देखिए जो कारण थे कि अधिकारी मनमर्जी के नियम कायदे बना रहे हैं। पहले हेरिटेज निगम आयुक्त ने अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ, एसआई और वेतन लागू कर दिया। तो पहले हेरिटेज निगम आयोग ने अनुभव प्रमाण पत्र में एसआई की कटौती और पीएफ की कटौती और वेतन उसका जो नियम है वो लागू कर दिया। और डीएलवी ने नोटिफिकेशन में 1 साल का सफाई और सीवरेज काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र तो मांग लिया, लेकिन यह कौन सी साल होना अनिवार्य है इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की।
अब जो डीएलबी ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर 1 साल का सफाई का और सीवरेज में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र तो मांग लिया उन्होंने, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि ये कौन सी साल का होना अनिवार्य है। तो इस बारे में स्पष्ट उसमें कोई आदेश नहीं था। फिर लोगों ने ठेकेदार के पास तो सीवरेज और सफाई का काम किया, लेकिन ठेकेदार ने उनका वेतन बैंक में नहीं डालकर नकद दिया। इस वजह से पीएफएसआई भी जमा नहीं हुआ, इस वजह से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। अब इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी हो गया कि जो लोग हैं वो टेंडर प्रक्रिया से जो सफाई होती है वहाँ पर ठेकेदार के अंडर में उन्होंने सीवरेज का काम किया और सफाई का भी काम किया, लेकिन ठेकेदार ने उनका जो वेतन है वो बैंक में नहीं दिया और उनको नगद उसका भुगतान किया गया। तो जब बैंक में वेतन जमा नहीं हुआ तो उनकी एसआई और पीएफ की कटौतियां भी नहीं हुई और इस वजह से उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं हो सका। क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं का जारी होगा जिनका जो वेतन है वो बैंक अकाउंट में आएगा, उनकी एसआई और पीएफ की कटौतियां होगी। ये जो हेरिटेज निगम आयुक्त ने इसमें नियम लागू किया उसके अकॉर्डिंग, तो जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं हो पाए। फिर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में हर 6 महीने में अधिकारी बदलते रहते हैं, इससे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए। डीएलबी ने इसका समाधान नहीं किया। अब नगर निगम या निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में हर 6 महीने में लगभग जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी इधर से उधर होते रहते हैं, उनका तबादला होता रहता है, तो इससे सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं हो पाए। तो डीएलबी ने इसका भी समाधान नहीं किया, कोई स्पेशल आदेश भी नहीं दिया किसी अधिकारी को कि जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके जारी हो सके। ग्रेटर हेरिटेज निगम में 6 साल से अस्थायी सफाई कर्मचारियों के टेंडर जारी नहीं हुए, लेकिन हॉर्टिकल्चर, श्रमिक लगातार दोनों निगम में ठेके पर लिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से उद्यान, होर्डिंग, पर सेग्रीगेशन, अन्य काम करवाए जा रहे हैं। यह आवेदन कर सकते हैं या नहीं, अधिकारियों ने इस स्थिति स्पष्ट नहीं की। अब देखिए, ग्रेटर और हेरिटेज जो निगम है, 6 साल से अस्थायी कर्मचारियों के टेंडर जारी नहीं हुए हैं, उसके अंदर कि अस्थायी कर्मचारियों के टेंडर जारी उन्होंने नहीं किए, लेकिन हॉर्टिकल्चर, श्रमिक जो लगातार दोनों निगमों में ठेके पर लिए जा रहे हैं, तो उनके जो हॉर्टिकल्चर में जो कर्मचारी लिए जा रहे थे ठेके पर, उनके माध्यम से उनको उद्यान में, होर्डिंग में, ऊपर पर सेग्रीगेशन सहित अन्य काम कराए जा रहे हैं। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चर में जो श्रमिक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया। तो इस वजह से भी इसमें समस्या थी। दूसरा कारण यह था कि आवेदन करने की तिथि में 5 दिन शेष रहने पर ग्रेटर और हेरिटेज में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया, फिर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए। अब देखिए जो कितनी लेट लतीफ़ी है, ये आप देख सकते हैं कि सबके सामने आया था कि हेरिटेज और ग्रेटर में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 दिन पहले ही इसमें कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी का गठन करने के बाद भी इसमें प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। तो यानी कहने का मतलब जो नियम डीएलबी ने जारी किए उसके बाद ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम ने अपने अपने नियम बना लिए। तो ये सारे कारण थे कि इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी भर्ती जो रद्द होने की बहुत सारे कारणों के कारण आखिरकार जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है वो रद्द हो चुकी है। इसका जो मामला है वो कोर्ट में भी चला गया। तो कोर्ट में देखिए राज्य सरकार बताए कि अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में भी यह मामला चला गया है। तो इसमें देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, उन पर प्रति हस्ताक्षर नहीं होने और ऑनलाइन अपलोड होने में परेशानी होने सहित अन्य मुद्दों पर को लेकर राज्य सरकार से 6 दिसंबर तक पूछा है कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी क्यों नहीं किए गए। तो इसमें कई सारों ने ये याचिकाएं लगाई हैं। तो इन याचिकाओं की सुनवाई के आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और 6 दिसंबर तक सरकार को इसमें जवाब देना है। तो देखिए
इसमें 2 सितंबर को सफाई कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और 27 सितंबर को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त में बदलाव कर दिया और नई शर्त के अनुसार भर्ती में नगर निगम निकाय के सक्षम अधिकारी के जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया और अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया निकालने के बाद देना शुरू किए। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र अंतिम तारीख को बनाए गए और उन पर प्रति हस्ताक्षर देरी से होने चलते हुए ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाए और ऑनलाइन विंडो नहीं खुलने के कारण कुछ अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं हो पाए और राज्य सरकार की ओर से एएजी पूर्व की भर्तियों में कई फर्जी आवेदन आ गए थे, इसलिए उन भर्तियों को रद्द किया गया। नई भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है, इसलिए भर्ती नियमों में इसमें संशोधन किया है। ये इसमें राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य इसमें आया है। तो इसके अंदर याचिका हाईकोर्ट में लग चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से इसमें 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है कि उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किया गया। तो साथियों, ये थी जानकारी राजस्थान जो सफाई कर्मचारी भर्ती है जो राज्य सरकार ने रद्द कर दी है, तो उससे संबंधित इसमें क्या कारण थे, क्यों रद्द हुई। और अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।